हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करना है लिपिड्स। इंट्रोडक्शन टू लिपिड्स। लिपिड्स आर द लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। मेजर टाइप्स ऑफ डाइटरी लिपिड्स क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड, पॉलीफॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। टाइप्स ऑफ डाइटरी फैट्स कितने होते हैं? सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट्स। ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स के बारे में अनसैचुरेटेड के फर्दर टाइप है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स। ठीक है, डाइजेशन ऑफ लिपिड्स की बात करें, लिपिड्स आर डाइजेस्टेड बाय लिपोलिटिक एंजाइम्स एट द वेरियस लेवल। मतलब जो लिपिड्स को तोड़ने वाली एंजाइम्स होती हैं, जो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट्स होती हैं, वो लिपिड्स को तोड़ती हैं। ठीक है, इन द माउथ lingual lipase secreted from the lingual glands act mainly on the milk fats, hydrolyze triglyceride into fatty acid and diglycerol। ठीक है, इन स्टमक में क्या गैस्ट्रिक लाइपेस यानी ट्राइब्यूटाइरेस भी कहते हैं इसे, secreted in the gastric juice acts on the ट्राइब्यूटाइलिन मतलब बटर फैट पर काम करती है और इसका pH 4 से 5 पे होता है। ठीक है, हाइड्रोलाइज इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, इंटेस्टाइन में किस तरीके से लिपिड्स का तोड़ाई होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स बाय द बाइल साइड, हाइड्रोलिसिस of the fat by pancreatic and intestinal lipolytic enzymes, acceleration of the fat digestion by micelle formation। जो मतलब जो डाइजेशन होता है फैट का, वो माइसल फॉर्मेशन के बाद ही होता है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ बाइल साल्ट, इमल्सिफिकेशन ऑफ ब्रेक लार्ज फ्लैट गोबल्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द एंजाइम एक्शन। ये क्या होता है? बाइल के जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? फैट के जो बड़े बड़े मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ के छोटा कर देते हैं। ठीक है, लिपोलिटिक एंजाइम कौन करती है? पैनक्रिएटिक लाइपेस किस तरीके से काम करती है? हाइड्रोलाइज ट्राइग्लिसराइड इनटू मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड। कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज converts cholesterol esters into free cholesterols and fatty acid. Phospholipase A converts phospholipids lecithin and cephalin into lysophospholipids। ठीक है, phospholipase B converts phospholipids into phosphorylase choline and free fatty acids। ठीक है, boil activated lipase weakly lipolytic but hydrolyzed phospholipids, cholesterol esters and triglyceride। ठीक है, इंटेस्टाइनल लाइपेस माइनर रोल होता है, सिमिलर टू पैनक्रिएटिक लाइपेस। ठीक है, इसका बहुत कम काम होता है। ठीक है, माइसल फॉर्मेशन एंड द फैट डाइजेशन ट्राइग्लिसराइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स। ठीक है, bile salts from mixed micelles, small water soluble cylindrical disc shaped particles। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ माइसेल्स, सेंटर में फैट का जो मेन काम होगा, सराउंडेड बाय बॉयल साल्ट्स, पोलर हेड आउटसाइड एंड नॉन पोलर टेल इनवर्ड्स। माइसेल ट्रांसपोर्ट फैट टू अ ब्रश बॉर्डर ऑफ इंटेरोसाइट फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, माइसेल जो होते हैं वो ब्रश बॉर्डर इंटेरोसाइट्स में जाते हैं, जो कि लंग्स में मतलब वहाँ होती है, सॉरी लंग्स नहीं, इंटेस्टाइन में होती है, जहाँ से इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट मोस्टली ऑकर्स इन ड्यूडेनम एंड जेनम। कैसे होता है? ट्रांसपोर्टेशन एज अ माइसेल्स टू द ब्रेस्ट बॉर्ड मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन अक्रॉस द इंटेरोसाइट मेम्ब्रेन, पैसिव डिफ्यूजन ऑफ द फैटी एसिड्स, मोनोग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल्स एंड विटामिन्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इनटू इंटरस्टिशियम। ठीक है, स्मॉल फैटी एसिड जैसे 12 से 14 कार्बन आइटम सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है। लार्ज फैटी एसिड काइलोमाइक्रॉन्स में चेंज होते हैं, उसके बाद इनका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, काइलोमाइक्रॉन फॉर्मेशन इनसाइड इंटीरियोसाइड्स लार्ज लिपिड्स आर री-स्ट्रिफाइड मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड्स चेंज हो जाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स में। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल री-स्ट्रिफाइड कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है और लाइसोफॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, लिपिड प्लस बी लिपोप्रोटीन काइलोमाइक्रॉन्स में टोल होते हैं, जो कि 1 mm ड्रॉपलेट्स के काइलोमाइक्रॉन्स एग्जिट बाय एक्सोसाइटोसिस इनटू द लिम्फेटिक सर्कुलेशन से फिर ये थोरेसिक डक्ट से फिर चले जाते हैं ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, बेसिकली ये सारी चीज़ें काइलोमाइक्रॉन्स में चेंज होती हैं, काइलोमाइक्रॉन से ये चेंज हो जाता है, काइलोमाइक्रॉन से लिम्फेटिक सर्कुलेशन में जाता है, लिम्फेटिक से भी थोरेसिक डक्ट में जाता है, थोरेसिक डक्ट में फिर ब्लड स्ट्रीम में चला है, ब्लड स्ट्रीम से फिर इसका जहाँ जरूरत होती है वहाँ पर इसके स्टोर कर लिया जाता है या फिर यूज़ कर लिया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड इनटू सर्कुलेशन प्रोसेस क्या है? लिपिड्स फॉर्म इंटेरोसाइट्स मूव इनटू लैक्टियल्स इंटेरोथोरेसिक डक्ट बाया सिस्टर्ना क्लाई चिली इंटर इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। इस तरीके से इसका पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है। फैट मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है? स्टोरेज फ्लैट स्टोरेज इन एडिपोज टिश्यू अंडर द स्किन ओमेंटम एंड किडनीज। ठीक है, यूटिलाइजेशन क्या था? फैटी एसिड्स एंड द ग्लिसरॉल आर यूज्ड बाय द सेल्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन सिंथेसिस ऑफ द सेलुलर सिक्रेशंस। ठीक है, लीवर में किस तरीके से होता है? फैटी एसिड एनर्जी वाया एसिटाइल कोलाइन, मतलब अगर एनर्जी बनानी है तो एसिटाइल तो कर्व साइकिल के द्वारा एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है, उससे द्वारा एनर्जी बन जाती है। ग्लिसरॉल ग्लाइकोसिस
के इंटरमीडिएट की तरह काम करके वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फैटी एसिड एंड एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फास्टिंग, स्टार्वेशन एंड एक्सरसाइज। अगर आप फास्टिंग कर रहे हो या स्टार्वेशन कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो। ग्लूकोज डिफिशियंसी ट्रिगर्स फैट ब्रेकडाउन। फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज होता है, कीटोन बॉडीज प्रोडक्शन इन लिविंग हो जाता है। ठीक है, कीटोन बॉडीज जो कीटोन ब्रेक ऑर्गेनिक्स यूज्ड बाय हार्ट मसल्स ब्रेन एज अल्टरनेटिव। कीटोसिस हो जाता है, एक्सेसिव कीटोन एक्सप्लोनेशन से कीटो एसिडोसिस हो सकता है। ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस कीटोन्स यूरिन में हो सकता है। अगर देखो फैटी एसिड जब टूटता है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में जाता है, जहाँ से कीटोन बॉडी प्रोडक्शन होता है लिविंग में। ठीक है, कीटोन बॉडीज आर ब्रेक बाय कीटोन बॉडीज अधिकतर ब्रेक हो जाती हैं ऑर्गेनिक एसिड्स में, यूज बाय हार्ट मसल्स ब्रेन एंड एज एन अल्टरनेटिव एनर्जी। ठीक है, कीटोसिस कंडीशन होती है एक्सेस कीटोन एक्युमुलेशन, इसे कहते हैं कीटो एसिडोसिस। ये डेंजर हो जाती है क्योंकि जब किडनी में बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडीज एक्युमुलेट हो जाती हैं तो किडनी उससे फिल्टर करने में असमर्थ हो जाती है, जिससे कीटोन यूरिया जैसी कंडीशन आ जाती है। ठीक है, यूरिन में फिर कीटोन निकलना पड़ता है, उस कंडीशन को कहते हैं कीटोन यूरिया। लंग्स में हो सकता है स्वीट स्मेल आने लगेगी तुम्हारी ब्रीथ में। ठीक है, वो भी ये कंडीशन डेंजरस हो जाती है। ग्लिसरॉल एनर्जी रिलीज, ग्लिसरॉल फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड ब्रेकडाउन। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट्स एंटर एनर्जी मेटाबॉलिज्म पाथवे। ठीक है, इस तरीके से अगर फैट सही से मतलब कीटोन बॉडी जो बनी हुई हैं फैट के ब्रेकडाउन से, वो अगर ऑर्गेनिक एसिड में बदल जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वो एक्युमुलेट होने लगी आपकी किडनी में या ब्लड स्ट्रीम में, फिर वो प्रॉब्लम करती हैं आगे चल के। ठीक है, या तो यूरिन के थ्रू निकलेंगी या लंग्स में जाके इकट्ठी हो जाएंगे। लंग्स में तो पीयर ड्रॉप ऑर्डर आएगी आपकी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, पढ़ते हैं, मस्त है।